अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक नून कुतनी है। नून कुतनी का कायदा समझ लीजिए। तनवीन के बाद यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून, जैसा कि आप इस वक्त ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये लिख दिया जाता है। इससे नून कुतनी कहा जाता है। इसकी मिसाल समझ लीजिए। मुनीबिन दुखुलूहा, यानी वक़फ़ की हालत में अगर पढ़ेंगे तो मुनीब, यहाँ पर हमने मद्दे आरिज़ करते हुए वक़फ़ कर दिया। लेकिन अगर हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में क्या बनेगा? मुनीबी, यानी बाज़ेर बी। असल में यहाँ पर बा दो ज़ेर बिन की तनवीन थी, तो इस तनवीन की नून को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। तो फिर इसे पढ़ा जाता है मुनीबिन दुखुलूहा। अगर हम हालत वक़फ़ में अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे मुनीब, वक़फ़ कर दिया, और उसके बाद हम अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे उदखुलूहा, यानी हमने अलिफ जो खाली नज़र आ रहा था उस अलिफ खाली को हमने पेश देकर हमज़ा दाल पेश उद बना दिया और उदखुलूहा हमने इसे पढ़ा। लेकिन बाज़ मकामात पर मिलाकर पढ़ना ये वाजिब होता है, तो उनमें से चंद की हम मशक करते हैं और देखते हैं कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में कैसे पढ़ेंगे और हालत वक़फ़ में अगर पढ़ेंगे तो फिर कैसे उसे पढ़ा जाएगा। आइए अब हम अपने सबक को शुरू करते हैं, मज़ीद मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं हालत वसल में, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, आइए उसको हम पढ़ते हैं। रवां पढ़ेंगे शदीदिनिल्लज़ीना, फिर पढ़ लीजिए शदीदिनिल्लज़ीना। असल में ये शदीद दिन था, तो इसकी तनवीन को हमने ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया और उस नून की ज़ेर के साथ हमने लाम को मिला दिया, निल्लज़ीना बन गया। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? शदीदिनिल्लज़ीना। अगर हालत वक़फ़ में पढ़ेंगे इसे तो फिर दाल या ज़ेर दी या मद्दा है और उसके बाद सुकून आर्जी है, तो यहाँ पर हमने मद्दे आरिज़ करते हुए वक़फ़ करना है, यानी दाल या ज़ेर दी को हमने एक अलिफ खींचना था, तो यहाँ पर इसे कम से कम 2-2.5 अलिफ हम खींच कर वक़फ़ करते हुए पढ़ेंगे। दाल को साकिन करेंगे और दाल पर हम कलकला भी कर देंगे कि दाल हुरूफ़े कलकला से है। तो इसकी अदायगी कैसे होगी? शदीद अल्लज़ीना, हालत वक़फ़ में हम पढ़ रहे हैं शदीद अल्लज़ीना। याद रहे बाज़ मुकामात पर मिलाकर पढ़ना ही वाजिब है। तो हम यहाँ पर आपको एक रूल समझा रहे हैं, तरीका समझा रहे हैं। अगर आपने सांस आपका टूट रहा हो या आपको कोई और वजह से वक़फ़ करना पड़ जाए तो इस तरीके से वक़फ़ करना है, और अगर मिलाकर पढ़ना है तो फिर इसे पढ़ेंगे शदीदिनिल्लज़ीना। और हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ेंगे? शदीद अल्लज़ीना। आइए हम अपने दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि उसको कैसे पढ़ेंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं गौर से देखिए। यहाँ पर भी हमने हालत वसल में पहले इसे पढ़ना है और फिर बाद में हम इसे हालत वक़फ़ में पढ़ेंगे। हालत वसल में कैसे पढ़ेंगे, आइए इसकी मशक़ करते हैं। नज़ीरनिल्लज़ी, फिर पढ़ लीजिए नज़ीरनिल्लज़ी। यहाँ पर
نذیرا، را الف زبر را نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اصل میں دو زبر کی تنوین تھی، دو زبر کی تنوین کو نون کے نیچے زیر دے کر اگلے حرف سے ملا دیا گیا، تو یہاں پر نذیران الذی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نذیران الذی، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ نذیرا الذی، پھر پڑھ لیجئے نذیرا، یعنی دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں ایک زبر لگا کر الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے وقف والے اپنے سبق میں سیکھ لیا تھا کہ دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے کس طرح ادا کریں گے؟ نذیرا الذی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے، سمجھ نہ آئے، پڑھنا نہ آئے، تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جلد رپلائی دیں گے اور آپ کو وہ لفظ پڑھنا سکھا دیں گے، اور اس پر ایک لیکچر بھی آپ کو جاری کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔